कि अभी इस दुकान का शटर तो गिरा दिया गया है, लेकिन शराब कंपनी के जो ठेकेदार के जो लोग हैं अब भी उस सड़क के किनारे जो उस पार है वो खड़े हैं और निगरानी रखे हुए हैं कि यह आंदोलनकारी कब यहाँ से हटेंगे और रातों रात यहाँ से शराब की दुकान जो है सजा। विभाग ने हद ही कर दी है। आज जबरदस्ती उन्होंने उनका साथ देकर हमारे यहाँ पे माल डालने की कोशिश की है। हम लोग को हटाकर यहाँ से पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग ने फोर्सफुली यहाँ पे सामान रखने की कोशिश की है और जो उनके गुंडे लोग हैं पीछे खड़े हैं अभी भी। किसी हमको ये डर है कि कभी आधी रात को कभी वो अपना सामान अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, हम लोगों को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत प्रकार से डर है हम लोगों को अभी। और प्रशासन को भी थोड़ा सा भी शर्म आना चाहिए कि यहाँ पास में स्कूल है, मंदिर है, यहाँ रहवासी लोग रहते हैं, यहाँ से बच्चे जाते हैं, 1000-1500 बच्चे रोज पैदल जा, वो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। मोदी की गाड़ी में राम, यादव जी की गाड़ी में श्याम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, और गाड़ी में बैठी है दारू भगवान रे। 24 और 25 मार्च की दरमियानी रात जब पूरा शहर सो रहा था, तब वार्ड नंबर 25 की महिलाएं एक चट्टान की तरह दीवार बनकर खड़ी थी। दरअसल ठेकेदार जबरन दुकान में सामान भरना चाह रहा था। ऐसे में महिलाओं ने इसे रोकने के लिए रात भर धरना प्रदर्शन किया। रात भर मच्छरों में सोए और आखिर तक उन्होंने ठेकेदार की साजिश नाकाम कर दिया। रात के करीब 1:45 बज रहे हैं और इस वक्त हम बालाघाट के मोतीनगर इलाके में स्थित है। यहाँ पर एक रस्साकशी चल रही है जो बीते 19 दिन से चल रही है। 19 दिन पहले जब इन इलाके में रहने वाले लोगों को पता चला कि इनके मोहल्ले में एक शराब की दुकान खुल रही है, तब से ये लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पर दारू भट्टी न खुले, ये कहीं और शिफ्ट हो। लेकिन जो शराब ठेकेदार है उसका क्या इंटरेस्ट है कि वहाँ शराब दुकान को यहाँ पर ही खोलना चाहता है, जबकि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे गार्डन है जो जिले का सबसे बड़ा गार्डन है और सबसे प्रसिद्ध गार्डन है। यहाँ से 10 ही कदम की दूरी पर आईजी कार्यालय है और इधर हॉस्टल है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी के अंदर ही जो एक मंदिर भी है। ऐसे में ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन नियम बता रहा है, राजपत्र की बातें करता रहा कि नियम के मुताबिक दुकान खुल रही है, तो किस तरह से उन नियमों का पालन हुआ, ये एक सवाल ये भी उठता है। और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि 19 दिन बीत गए हैं, शासन को जो है 4 अरब 22 करोड़ रुपए का जो है टारगेट मिला था जिले से, आबकारी विभाग से कि राजस्व वसूला जाए, तो ऐसे में वहाँ अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए, तो उनके सामने भी एक चुनौती है कि शराब दुकान खुलवा कर दे। लेकिन यही लोकेशन क्यों, सवाल तो यही उठता है। आज जब अमला यहाँ पर मौजूद था आबकारी विभाग का, तो उन्होंने आज इनसे एक प्रतिवेदन बनवाया, इनकी समस्याएं सुनी, उसे कागजों पर उतारा, लेकिन वो काफी था नहीं, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही प्रशासन ने अपनी मंशा साफ की और इन्हें साफ तौर पर धमकी दी कि अगर माल अंदर नहीं रखने देंगे तो एक्शन लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि उसके बाद किस तरह से यहाँ पर जो है शराब की पेटियां उतारी गई, पिकअप को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया। हालांकि अभी इस दुकान का शटर तो गिरा दिया गया है, लेकिन शराब कंपनी के जो ठेकेदार के जो लोग हैं अब भी उस सड़क के किनारे जो उस पार है वो खड़े हैं और निगरानी रखे हुए हैं कि यह आंदोलनकारी कब यहाँ से हटेंगे और रातों रात यहाँ से शराब की दुकान जो है सजा ली जाएगी। और इसके बाद फिर सिलसिला शुरू होगा कि बच्चे, बूढ़े और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं इनकी जिंदगी को खराब करने का। ऐसे में महिलाओं से जानेंगे कितना क्या संघर्ष रहा है। आज 19 दिन हो गए हैं, आज प्रशासन ने एकदम अति कर दी है दुकान खुलवाने को लेकर। हाँ, यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, मतलब रहवासी एरिया है, गार्डन है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए, महिलाएं ज्यादातर परेशान होगी। और जब आबकारी विभाग से कुछ लोग आए थे, पुलिस लोग वाले आए थे, उन्होंने हमसे कहा, हमको खुली धमकी दी, कहा कि साइड में खड़े होकर विरोध करिए। साइड में खड़े होकर विरोध कौन करता है, आप बताइए। धरना प्रदर्शन क्या साइड में रहकर के विरोध होता है? ताकि उनको छूट मिल जाए दुकान के अंदर जाने की, अपना सामान रखने की, ये तो बहुत गलत है। उस समय हम लोगों ने अपनी आवाज उठाई थी और अपनी बात रखी थी कि यहाँ पर सामान लाने नहीं दिया जाएगा, तब भी उन्होंने अपनी गाड़ी और अपना सामान ये सब लाके यहाँ पर उन्होंने रखा है। इसके लिए हम पूर्णतः अपना विरोध जारी कर रहे हैं और हम रात भर हम यहाँ पर रहकर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें। एक चीज ये भी देखने मिली कि जैसे कि शाम होते गई और जनप्रतिनिधि यहाँ से निकल गए, उसके बाद जो है ये गाड़ी आती है, पिकअप आती है और वाहन से ये उतारा जाता है, तो इसके बाद उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी यहाँ तमाम जो जनप्रतिनिधि आए थे। उसके बाद
उन लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। हम लोगों नहीं, हम लोगों ने अपनी तरफ से तो उनको फोन नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे जब उन लोगों का अपनी शराब की पेटियां उतार रहे थे तब हम सभी लोग उनको रोकने के उसमें ही लगे हुए थे। और जो उनके गुंडे लोग हैं पीछे खड़े हैं अभी भी। हमको ये डर है कि कभी आधी रात को कभी वो अपना सामान अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, हम लोगों को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत प्रकार से डर है हम लोगों को अभी उन लोगों के लिए। पुलिस तो प्रशासन एक तरफ आगे देख भी नहीं गई जरा सा भी। बताइए, सामने पुलिस प्रशासन है, 1:30 बज गया और मतलब रोड पे खड़ी है शराब की पूरी पेटियां, गाड़ी खड़ी, पूरी पेटियां रखी है। तो कम से कम प्रशासन को इतना आके तो देखना चाहिए कि हम जाके देखें कि वहाँ महिलाएं बैठी हैं, सुरक्षित है नहीं है। तो ये प्रशासन की मतलब रीति और नीति को दर्शाता है। हाँ, ये बिल्कुल दर्शाता है जी। तो हाल ही में जो है आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हो हल्ला किया, जगह जगह पे आक्रोश रैली भी निकाली, लेकिन उनके ही शहरों में क्या हो रहा है शायद वो देखना भूल गए। और इस मामले में जब हमने सांसद से सवाल पूछा था तो उनका भी जवाब जो है वो गोलमोल आया था। आपने सुना वो जवाब, जो सांसद का बयान आया था सोशल मीडिया पर जो वायरल है, इसमें वो नहीं, वो तो गलत था। मैंने सुनी हूँ, लेकिन उनका कहना पूरा गलत था। इसका हम विरोध करते हैं। देखिए, एक तरफ सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लाडली बहनाओं की बात करती है, और आधी रात में आप लोगों को इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस पर क्या सोचते हैं? 1,000 रुपए लाडली बहनों को दे रहा है। मतलब अपने पतियों को 1,500 रुपए हम तुम्हें दें, तुम अपने पतियों को दो, और है तो रोड पे दारू बट्टू खुलवाओ और उनको दारू पिलाओ, इसलिए वो 1,500 रुपए दे रही गवर्नमेंट। देखिए कि गवर्नमेंट का यही है, उनकी नीति यही है कि कहाँ से कैसा बिगड़े, ये गवर्नमेंट की नीति है पूरी। हाँ, कहाँ से पैसा आए हमारा। और हम तो बोलते हैं कि जगह गवर्नमेंट की तो इतनी पड़ी है ना भाई, बनाए ना गवर्नमेंट, जहाँ बनाना हो जगह है उसकी, शहर के किनारे किनारे जहाँ भी खाली जगह वहाँ बनाए। दारू पीने वाला तो जाएगा, जहाँ भी बनाएगी वहाँ दारू पीने वाला जाएगा। ये बात प्रशासन नहीं समझता, यहीं पर खोलने को आमदा है। तो यहाँ पे आमादा है, तो इसीलिए तो धरना में बैठी है लेडीज कि कम से कम यहाँ खोले। और प्रशासन को भी थोड़ा सा भी शर्म आना चाहिए कि यहाँ पास में स्कूल है, मंदिर है, यहाँ रहवासी लोग रहते हैं, यहाँ से बच्चे जाते हैं, 1,000-1,500 बच्चे रोज पैदल जा, वो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, मैं तो ये प्रशासन नहीं सोच। यहाँ बताओ, लेडीज अध्यक्ष है, यहाँ की लेडीज, यहाँ की विधायक लेडीज, यहाँ की सांसद लेडीज, एक लेडीज यहाँ बैठी है इतने 1:30 बजे रात को, इन लेडीजों के जुए नहीं लग रहे सिर से। बताइए, तो देखिए कि किस कदर यहाँ पर महिलाओं में नाराजगी है। और दूसरी तरफ इन महिलाओं की तारीफ भी होनी चाहिए कि ये अपने इलाके में कोई ऐसी चीजें खोलने के लिए, ऐसी दुकानें खोलने का विरोध कर रही है कि जो है कि अपनी नींद को त्याग रही है, अपने दिन दोपहर में यहाँ पर बैठ रहे हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, 19 दिन से लगातार चल रहा है। लेकिन प्रशासन जो है इनका कोई विकल्प लेकर नहीं आ रहा है, कोई ना इन्हें मना पा रहा है, ना ही इनकी मांग सुन रहा है। ऐसे में प्रशासन क्या चाहता है आज स्पष्ट तौर पर देखने मिला। जी, आज स्पष्ट तौर पर प्रशासन ने आपको धमकी दी एक्शन लेने वाली। आप आबकारी विभाग ने हद ही कर दी है। आज जबरदस्ती उन्होंने उनका साथ देकर हमारे यहाँ पे माल डालने की कोशिश की है। हम लोग को हटाकर यहाँ से नहीं हटा रहे तो चलो पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग ने फोर्सफुली यहाँ पे सामान रखने की कोशिश की है, और आबकारी विभाग ने तो धमकाया भी है हमें। आज यहाँ पे सामने रखा जाएगा, आप लोग यहाँ से हट जाइए। आधा सामान यहाँ पर रखा है, आधी जो है पिकअप खुली हुई है। ऐसी कोई आपको आशंका का है डर है ना? हम लोग अगर यहाँ से थोड़ा सा भी हट जाए, यहाँ से चले जाए, तो हमको डर है कि ये कभी भी अपना दुकान खोल के ये सामान अंदर रख देंगे। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक कि हमको बैठना पड़े, जब तक के बैठना पड़े हम लोग लगी ये दुकान नहीं खुलने देंगे। तो देखिए कि किस तरह से महिलाएं लामबंद है कि शराब दुकान नहीं खुलने देना है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि प्रशासन झुकता है या फिर इनकी एकता। अब आगे ही ये जो है वक्त बताएगा कि किस तरह से अब आगे वातावरण होगा, क्योंकि एक दुकान का विरोध नहीं हो रहा है, जिले भर से विरोध दर्ज हो रहे हैं। बालाघाट में वार्ड नंबर 25 की बात हो, बूढ़ी की बात हो और गांव-गांव की बात हो, हर जगह से जो है शराब दुकान के विरोध में स्वर गूंज रहे हैं। ऐसे में प्रशासन जो है अपने राजस्व की जो चिंता कर रहा है वहां कामयाब होता है या फिर नागरिक।